यूएस को आने वाले सालों में हजारों मिसाइल मैन चाहिए। ये कोई अंदाजा नहीं है, बल्कि ऑफिशियल डेटा बता रहा है कि यूएस को हर साल हजारों ऐसे इंजीनियर्स चाहिए जो मिसाइल्स, फाइटर जेट्स और सैटेलाइट्स पर काम कर सके। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस काम के लिए अमेरिका करोड़ों रुपयों का पैकेज देने को तैयार है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि अमेरिका को इतने ज्यादा मिसाइल मैन क्यों चाहिए, ये मिसाइल मैन असल में कौन होते हैं, कौन सी डिग्री आपको इस फील्ड में लेनी होती है, वीजा और सिक्योरिटी से जुड़े रूल्स क्या कहते हैं, और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी कितनी रियल और कितनी रिस्की है। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझना जरूरी है कि मिसाइल मैन कोई मूवी वाला नाम नहीं है। असल में इन्हें एरोस्पेस इंजीनियर्स कहा जाता है। ये वही लोग होते हैं जो एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स, मिसाइल्स और सैटेलाइट्स को डिजाइन करते हैं, टेस्ट करते हैं और उनमें टेक्नोलॉजी फिट करते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि एरोस्पेस इंजीनियर्स सिर्फ प्लेन बनाते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि इनका काम कमर्शियल एयरक्राफ्ट से कहीं आगे होता है। मिसाइल सिस्टम्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स और स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सब के पीछे एरोस्पेस इंजीनियर्स की सोच और प्लानिंग होती है। अब सवाल ये कि अमेरिका को अचानक इतनी बड़ी संख्या में एरोस्पेस इंजीनियर्स क्यों चाहिए? इसका जवाब है अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री। यूएस की डिफेंस इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है। मिसाइल टेक्नोलॉजी, स्पेस सर्विलियंस और नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स में लगातार एक्सपेंशन हो रहा है। इसी वजह से स्किल्ड एरोस्पेस इंजीनियर्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक अमेरिका को साल 2034 तक हर साल लगभग 4,500 एरोस्पेस इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी। यानी ये डिमांड टेम्पररी नहीं है, बल्कि आने वाले कई सालों तक बनी रहने वाली है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत मायने रखती है, एरोस्पेस इंजीनियर्स का काम नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा होता है, इसीलिए इन्हें नेशनल इंटरेस्ट वेवर कैटेगरी में रखा जाता है। आसान भाषा में समझें तो अमेरिका मानता है कि इन इंजीनियर्स का काम देश के लिए जरूरी है, इसीलिए वीजा के मामले में इन्हें प्रायोरिटी मिलती है। अब बात करते हैं उस डिग्री की जो आपको मिसाइल मैन बना सकती है। अगर आप अमेरिका में एरोस्पेस इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री करनी होती है। यूएस यूनिवर्सिटीज में इसके लिए बैचलर्स ऑफ साइंस इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग यानी कि BSAE की डिग्री दी जाती है। ये डिग्री आमतौर पर 4 साल में पूरी हो जाती है। इस कोर्स में स्टूडेंट्स को एयरक्राफ्ट डिजाइन, मिसाइल टेक्नोलॉजी, फ्लाइट सिस्टम्स और टेस्टिंग से जुड़े कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। यानी ये सिर्फ किताबों की पढ़ाई नहीं होती, बल्कि प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग पर भी फोकस किया जाता है। लेकिन यहाँ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत जरूरी पॉइंट है। जो एरोस्पेस इंजीनियर्स डिफेंस या मिसाइल प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, उन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि आपका बैकग्राउंड, डॉक्यूमेंट्स और लीगल स्टेटस बहुत क्लीन होने चाहिए। किसी भी तरह की गलत इंफॉर्मेशन या शॉर्टकट यहाँ करियर को खतरे में डाल सकता है। अब सैलरी की बात करें, क्योंकि यही सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक अमेरिका में एरोस्पेस इंजीनियर्स की एवरेज एनुअल सैलरी करीब 1.21 करोड़ रुपीस है। एक्सपीरियंस और स्पेशलाइजेशन के हिसाब से ये सैलरी और भी ज्यादा हो सकती है। यही वजह है कि भारत से कई स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स इस फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि करियर सिर्फ हाई सैलरी का नहीं, बल्कि हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी है। इंडियन स्टूडेंट्स को इस फील्ड में जाने से पहले कुछ बातों पर खास ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले एकेडमिक्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, मैथ्स और फिजिक्स पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। दूसरा, यूएस इमिग्रेशन और वीजा रूल्स को पहले से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिफेंस से जुड़े कामों में कंप्लायंस सबसे बड़ा फैक्टर होता है। ये भी समझना जरूरी है कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। यहाँ काम करने का मतलब डिसिप्लिन, पेशेंस और रूल्स के साथ चलना होता है। अब आखिर में सबसे जरूरी सवाल, आपको इस वीडियो से क्या समझना चाहिए? अगर आप ऐसा करियर चाहते हैं जिसमें डिमांड भी हो, रिस्पेक्ट भी हो और सैलरी भी टॉप लेवल की हो, तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ये रास्ता उन्हीं के लिए सही है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप मिसाइल मैन बनने के लिए रिक्वायर्ड मेहनत और डिसिप्लिन के लिए रेडी हैं? क्या एरोस्पेस इंजीनियरिंग आपके करियर गोल से मैच करता है? और क्या आप ऐसे फील्ड में काम करना चाहेंगे जो सीधे नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हो? अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।